जय मसीह की, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर हम कुछ वचन को लाए हैं और आप लोग उस वचन को सुने और अपने जीवन में जो भी चिंताएं, परेशानियां हैं और उस सब को प्रभु के हाथ में सौंप दे और इस वचन को सुने। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको भरपूर शांति मिलेगी। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। इब्रानियों अध्याय 13 और वचन 14। क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर वचन में बताया जा रहा है कि परमेश्वर किस से प्रसन्न होते हैं, किस चीज से परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और यह भी शुरुआत में बताया गया कि हमारा यहाँ कोई स्थायी नगर नहीं है। हमारा नगर जो है अस्थाई नहीं है, हम यहाँ परदेसी हैं और हमारा ठिकाना यहाँ नहीं है। जिस कि हम खोज में हैं वहां हमें जाना है। उस खोज को हम पूरा कर लिए हैं, हमारा परमेश्वर मिल गया और वह खोज हमारा पूरा हुआ है। अब हम उसकी बाट जो रहे हैं कि वो मेरा मसीह आएगा और मुझे और सारे पवित्र के साथ ले जाएगा। तो मेरे प्यारो, यहां पर परमेश्वर प्रसन्न किसे होते हैं? तो जो हमारे मुंह, जो हमारे ओठों से स्तुति निकलती है, जो हमारे ओठों से यीशु मसीह का नाम स्तुति के द्वारा निकलता है और उन ओठों से जो भलाई का काम करता है, जो हम मुंह से बोलते हैं किसी का भलाई होता है, उनसे उदारता दिखाते हैं, उनसे ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो जो हमारा ओठ हो वह ऐसा ना हो कि हम एक सांसारिक व्यक्ति की तरह गाली बकने वाले हों, यह ना हो। इस पर ध्यान करिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जूठे बर्तन में खाना खाना पसंद नहीं करता है। जैसे हम अपने जुबान से, ओठ से गाली बके और परमेश्वर की स्तुति भी करें, तो दोनों चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोता जो होता है, एक मीठा सोता, तो उसमें मीठा ही निकलेगा, खारा नहीं निकलेगा। अगर खारा है तो खारा ही निकलेगा। तो हमारा सोता दो तरह का ना हो, हमारा जुबान एक तरह का हो, परमेश्वर की स्तुति करने वाला हो। इस पर आप ध्यान करेंगे, तब परमेश्वर आपसे ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह आपको बुलाया है क्या करने के लिए? पवित्र होने के लिए। वह जैसे तुम्हारा बुलाने वाला अपने सारे चाल चलन में पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में। हमारा जो चाल हो, चलन हो, जैसा हो, हर जगह पवित्रता हो। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को दिखाने वाले ठहरे। हमें दिखाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में वह बातें जो परमेश्वर के वचन में सत्य है उसको पूरा रखना है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने निकले, न कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हों। हमारा परमेश्वर
हमें निरंतर देखता है। वह कहते हैं कि भजन संहिता में कि हम यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तो वह हमें हमेशा देख रहा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम धर्मी हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फिर अधर्म में हमारा पैर चला जाए। जैसे दाऊद चला गया, परमेश्वर फिर से उसको अपने पास बुलाए, अपने वो पापों को माना, तब परमेश्वर उसे अपना लिए। अगर फिर वो ऐसा करेगा तो क्या परमेश्वर उसे अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। तो हमें भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। और हमारा यह देश जो इस जगह पर है, हम यहाँ परदेसी हैं। हमारा जो नगर है वह है स्वर्गीय नगर, हमें वहाँ जाना है। तो यहाँ की लालसाओं चिंताओं को हमें नहीं करना है। आनंद के साथ जो भी मिल रहा है खुशी के साथ खाओ और परमेश्वर की स्तुति अपने ओठों से निरंतर निकालते रहो। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो शांति मिला होगा, परमेश्वर आपको भरपूरी का आशीष दे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में जो यह वचन मिला पिता, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन।